नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पे जो है हमने इससे पहले जो है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देख लिया था और पढ़ लिया था अच्छे तरीके से। तो आज हम इसी क्रम में आज हमारा दूसरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले हम लोग यहाँ पे इसका थ्योरी देखेंगे। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर जो प्रश्न हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको हम लोग सबसे अंत में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आज का हमारा जो पहला यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह जो सभ्यता है सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जो जानकारी है यह हड़प्पा की खुदाई से हुई है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है यह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता है। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी। चार्ल्स मैसन के द्वारा सर्वप्रथम जो है 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दिया गया। और 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। इसको आप लोग याद रखिएगा कि हड़प्पा की जो खोज है यहाँ पे जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे वह जॉन मार्शल थे। और उन्हीं के समय में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज किया गया 1921 में। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी के विस्तार के बारे में। तो सिंधु घाटी का जो विस्तार है यह उत्तरी सीमा जो है यह कहाँ पड़ता है, तो उत्तरी सीमा मांडा में है, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में। वहीं पे जो दक्षिणी सीमा है यह कहाँ है, तो दैमाबाद में है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो पश्चिमी सीमा है यह सुतका गेंडोर है जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। और पूर्वी जो सीमा है यहाँ पे आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में यह पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे उत्तरी सीमा जो है मांडा जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी सीमा जो है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वह कैसा है, तो वह एक त्रिभुजाकार है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे क्या, तो इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। इसमें जो इनका जो सामाजिक जीवन था इन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप जो था यह क्या था, तो सतात्मक था। यानी वहाँ पे जो है जो मातृ देवी की वहाँ पे पूजा किया जाता था, तो सबसे अधिक वहाँ पे माता का ही वहाँ पे जो है योगदान और उसका भूमिका सबसे अधिक होता था। और सिंधु सभ्यता का समाज जो है यह 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था विद्वान वर्ग, दूसरा था योद्धा वर्ग, तीसरा था व्यापारी और शिल्पी वर्ग, चौथा था यहाँ पे श्रमिक वर्ग। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और भोजन इनका क्या था, तो इनका जो भोजन था सिंधु सभ्यता के जो लोग थे यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। आगे हम इसमें देखते हैं। तो आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, तो इसमें हम लोग देखेंगे इनका जो यहाँ पे समाधान जो प्रणाली है, यानी अब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे किस प्रकार उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो जो समाधान जो प्रणाली है यह सिंधु सभ्यता, जो यहाँ पे समाधान जो प्रणाली है यह क्या था, तो यह जो था आपका सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पहला है पूर्ण समाधान, इसमें मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। वहीं पे आंशिक जो समाधान है, इसमें मृतक के शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु पक्षी उसके मांस खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना, यह आंशिक समाधान था। और एक दाह संस्कार था जिसमें मृतकों को जलाने की परंपरा थी। तो यही 3 प्रकार का जो समाधान प्रणाली है यह सिंधु घाटी सभ्यता से
से हमको देखने को हमें यह माने मतलब यह हमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम लोग देखेंगे क्या, तो अगला हम इसमें देखेंगे नगर नियोजन। तो जो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित शहर हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकानों का निर्माण सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो मकान है वह पक्के ईंटों से बने थे। इसका हम यहाँ पे नगर नियोजन व्यवस्था है वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की गलियों में खुलते थे। और चौथा पॉइंट है नगर नियोजन का विशेषता कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़कें जो हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर की थी। और सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं और कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं और इसमें ढकी हुई नलियाँ भी मिली हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एक करके जो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे और वहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं और यह इसकी जो वर्तमान में जो स्थिति है वह कहाँ है, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहला हम लोग का है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, पहला हड़प्पा है जिसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो इसमें बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसकी जो खुदाई है दयाराम साहनी ने 1921 में की। यह रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से जो वस्तुएं मिली हैं इनके बारे में देखे हैं तो श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है और RH-37 कब्रिस्तान मिला है। आगे हम देखेंगे तो आगे हमारा जो यहाँ पे अगला स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज जो है 1922 में हुई। और मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल का जो उत्खनन है वह 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है यह होता है मृतकों का टीला। और यहाँ से जो निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, पुरोहित आवास मिला है, अन्नागार मिला है, विशाल स्नानगृह मिला है, घर में कुआं मिला है, आदि शिव मिले हैं और कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। और सबसे चौड़ी जो सड़क है यह सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है मोहनजोदड़ो वहाँ से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे तो अगला हमारा जो स्थल है वह है चंदहुदरो। तो चंदहुदरो इसकी जो खुदाई है गोपाल मजुमदार ने की और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। और यह जो एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है और औद्योगिक शहर है। यानी चंदहुदरो जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा एक शहर है जो दुर्ग रहित है और औद्योगिक शहर है। और यहाँ से जो है लिपस्टिक मिला है, शीशा का प्रमाण मिला है, मनके और गुड़िया का प्रमाण, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान यहाँ से चंदहुदरो से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं रोपर। तो अगला यहाँ पे हम लोग का है रोपर। इसकी जो खुदाई है यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह वर्तमान में पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से जो निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का प्रमाण मिला है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है, बार बार किसी न किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और नवपाषाण काल में भी ऐसे ही जो शव हैं वह बुर्जहोम से मिले हैं, बुर्जहोम से मिला था नवपाषाण काल में। इसको भी आप लोग पिछले वीडियो में हम लोग इसे देखा है, तो आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं। आगे हमारा जो स्थल है वह है कालीबंगा। अगला हमारा जो स्थल है यह क्या है, तो कालीबंगा है। और इसकी जो खुदाई है बीके थापर तथा बीबी लाल ने की और वर्तमान में यह राजस्थान में जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का जो अर्थ है होता है काली मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी। अगला है यहाँ पे पॉइंट, यहाँ से जो निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं उसके बारे में देखते हैं। हल से जुते हुए खेत के निशान, अलंकृत ईंट के निशान, हवन कुंड, चूड़ी, ये सभी जो है प्रमाण है ये जो कालीबंगा से मिले हैं, जिनकी खुदाई जो है बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा किया गया। और यह वर्तमान में राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसी क्रम में देखते हैं अगला स्थल। अगला स्थल है यहाँ पे धौलावीरा। जो धौलावीरा है इसकी जो खुदाई है यह रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। और यहाँ से जो है स्टेडियम का प्रमाण मिला है, यहाँ से स्टेडियम का प्रमाण मिला है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और धौलावीरा जो है वर्तमान में यह 40वीं विश्व हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा यूनेस्को के द्वारा।
आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं। अगला है यहाँ पे सुरकोटदा है। यह इसकी जो उत्खनन है जगपति जोशी ने करवाया और वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। और यहाँ से जो है घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिला है, यहाँ पे फोटो में दर्शाया गया है। और यहाँ पे घोड़े की हड्डियों का प्रमाण मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे लोथल है। जो यह लोथल सभ्यता का जो उत्खनन है यह SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। और यहाँ से जो है सिंधु सभ्यता का यह जो है सबसे महत्वपूर्ण यह बंदरगाह मिला है। यानी सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वह लोथल था। और यहाँ घर के दरवाजे जो हैं सड़क की ओर खुलते थे। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें है जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आप देखने में कम समय में आप अच्छे कंटेंट के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत बेहतर वे में कर सकते हैं कम समय में। और इसमें जो यहाँ पे दिया गया है जो भी फैक्ट है यह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया फैक्ट है और यह आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से कराया जा रहा है। आप अगर इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल से बने रहिए। तो अगला हम इसमें देखते हैं सिंधु घाटी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं और लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी जा नहीं सकी है। अभी तक यानी जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। अगला पॉइंट है सैंधावासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ सैंधावासियों की उपज है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है इसमें सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। और जो सभ्यता के लोग माप तौल, यहाँ के जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे यह माप तौल से परिचित थे। आगे हम इसमें देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो अगला यहाँ पे है सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वह लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा से यहाँ के जो लोग हैं यह परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था और हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो मोहर हैं उनसे यहाँ पे बहुत ही जानवरों के मतलब निशान मिले हैं, लेकिन शेर का नहीं मिला है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के मोहरे शेलखड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का जो निर्माण होता था उसमें शेलखड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा अलग से साउंड आ रहा है उसके लिए माफ़ी करना। अगला है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, तो यह जो है 2500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, तो यह जो क्या है, तो यह है शेलखड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। अगला यहाँ पे प्रश्न है जो यहाँ पे SSC के एग्जाम में पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो यह व्यापार था। अगला प्रश्न है जो SSC MTS 2001 में पूछा गया प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो जो हड़प्पा सभ्यता है यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, तो यह जो है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक यह यहाँ पे फैली हुई है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह शहरी निवासी थे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे, तो यह जो है ईंट से बनाए जाते थे। अगला है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो यह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी पहले स्थान पे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो यह जो था दयाराम साहनी थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था,
तो यह जो है 4 समाज में विभक्त था, जिसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक था। अगला है प्रश्न यहाँ पे, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका जो नाम है यह हड़प्पा सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यह जो है लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हड़प्पा के लोग करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तो जो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वह मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? यह जो है शेर के जो अवशेष हैं यह सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा धातु की जो प्राप्ति है यह अभी तक हड़प्पाकालीन सभ्यता में नहीं हो पाई है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो यह जो था लोथल था, लोथल, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांस्य की जो मूर्ति है यह यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है सिंधु घाटी सभ्यता का जो यहाँ पे यहाँ पे जो विस्तार है वह उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण में जो है इसको हम लोग यहाँ पे मिलान करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी सीमा है यह कहाँ है? तो यह मांडा, जम्मू कश्मीर में है। और सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी सीमा है यह कहाँ है? तो यह तैमाबाद, महाराष्ट्र में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा जो है यह आलमगीरपुर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी सीमा है यह सुतका गंडोर, बलूचिस्तान में है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरी देखा और इसके आगे हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोगों को यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री अभी चलाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। पहला टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद हम लोगों ने आज यहाँ पे देखा है क्या, तो यहाँ पे जो यहाँ पे सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके जो स्थल हैं और उसके जो इतिहास हैं, उसके जो समाज है उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।